सऊदी अरब का जंगबंदी के लिए ईरान से राब्ता। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कशीदगी रोकने के लिए सऊदीया बैक चैनल इस्तेमाल कर रहा है। ताहम बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का कहना है कि ब्लूमबर्ग की खबर की फौरी तस्दीक नहीं कर सकते। अमरीकी और इसराइली हमलों में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के ट्विटर अकाउंट पर नया पैगाम जारी। सहूनी रिजीम ने ईरान पर हमला करके बड़ी गलती की। इसराइल को मायूसी का सामना करना पड़ेगा। तारीख गवाह है, ईरान को कमज़ोर समझने वालों को हमेशा पछताना पड़ा। ईरान के खुर्रम शहर 4 और खैबर मिसाइल इसराइल के लिए तबाही का पैगाम। तल अबीब में मिसाइल गिरने से आग भड़क उठी। शहर में अफरा तफरी, लोग बम शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। अमरीका और इसराइल के ईरान पर मुश्तरका हमले जारी। तेहरान, इस्फहान, शिराज और कुम के बाद इलम में भी धमाके। इमारत धुएं के बादलों में घिर गई। इसराइल ने ईरान में 400 मकामात को निशाना बनाया। सहूनी फौज का दावा। ईरान के कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। कुवैती अड्डे पर आग लग गई। आबनाए हुर्मुज में जहाज पर भी ड्रोन हमला। इराकी शहर अरबल में होटल पर ड्रोन हमला। इराकी सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाज़ेह नहीं हो सका हमला ईरान की जानिब से किया गया। ईरान का कुवैत में अमरीकी अड्डों पर नए ड्रोन का मेकाज का इस्तेमाल। जुमे को कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले किए गए। अमरीका का ईरान में 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल करने का प्लान। जल्द ईरान की फ़ज़ाई हुदूद पर कंट्रोल हासिल कर लिया जाएगा। तर्जुमान वाइट हाउस का बड़ा दावा। इसराइल की लबनान पर भी नॉन स्टॉप बमबारी। एक हफ्ते में 500 मकामात को मलबे का ढेर बना दिया। बैरूत में ईरानी सिफारत खाने के करीब मिसाइल हमले में कई घर तबाह हो गए। मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के इसराइल पर 2 रॉकेट हमले। वज़ीर ख़जाना के बेटे समेत 6 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 55 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। कीमतों का इतलाक एक हफ्ते तक जारी रहेगा। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कबल मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप बंद हो गए। मुल्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ एक्शन। 10 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए। वज़ीर पेट्रोलियम का आलमी मंडी में कीमतें कम होते ही निर्ख कम करने का वादा। हुकूमत इसी फुर्ती से कीमतें कम करेगी जिस फुर्ती से इजाफा किया गया। वज़ीर पेट्रोलियम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी आवाम की बेहतरी के इक़दाम का जायज़ा लेगी। इसहाक डार का भी वादा। खलीजी जंग के बायस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। इजलास में वर्क फ्राम होम, दफातर और तालीमी इदारों के वर्किंग दिनों में कमी, वर्चुअल निज़ाम तालीम की तजावीज़ पेश। ईरान की दिफाई सलाहियतें कम होने के दावे ढेर। ईरान के इसराइल, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और इराक में अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। इसराइली शहर तल अबीब, जाफा और बेंगोरियन एयरपोर्ट पर तबाही। यरूशलेम और तल अबीब 10 ईरानी मिसाइलों की जद में आए। सहूनी हुकूमत ने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी। ईरान दुश्मन के खिलाफ नए ड्रोन्स भी मैदान में ले आया। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में कॉमिकस नामी ड्रोन ने तबाही मचाई। हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। मिसाइल कम हुए न लॉन्चर। ड्रोन्स कम हैं न ड्रोन लॉन्चर्स की किल्लत। मनाब स्कूल हमले का बदला लेने के लिए ताज़ा हमले। दिफाई सलाहियत बरकरार होने की तस्दीक हैं। पासदारान इनकलाब का जवाबी हमले जारी रखने का पैगाम।
ईरान ने सऊदी अरब में एक बार फिर एयर बेसिस को निशाना बना डाला। दुबई और बहरीन में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमले की मुतज़ाद इत्तलात। इराकी शहर बसरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन गिरा दिया गया। आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होने वाले जहाज़ पर भी ड्रोन से हमला। तेल बरदार जहाज़ में आग लग गई। मुत्तहिदा अरब अमारात का कई ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स फजा में ही तबाह करने का दावा। 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 109 ड्रोन्स हमले नाकाम बनाए। 3 ड्रोन दिफाई निज़ाम तोड़कर अमाराती हुदूद में गिरे। हमलों में पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के 3 शहरी जाँ बहक, 112 जख्मी हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने तफसीलात जारी कर दी। रूस बिलवास्ता मशरिक़ वस्ता जंग में शामिल। अमरीकी अहदाफ पर हमलों के लिए ईरान को मालूमात फराहम करता रहा। अमरीकी अखबार का दावा। वाशिंगटन और मॉस्को का रिपोर्ट पर तबसरे से गुरेज। अमरीका और इसराइल के हमलों में तेहरान समेत ईरान के कई शहर धमाकों से लरज उठे। शिराज में बमबारी से 20 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी। सहूनी फौज का तेहरान में सीनियर कमांडर को निशाना बनाने का भी दावा। मजीद 2 स्कूलों को भी नुकसान पहुंचा। कुम और इस्फहान में धमाके। 7 रोज़ा हमलों में शहदा की तादाद 1332 हो गई। B-2 बमबार तैयारों ने दर्जनों बंकर बस्टर बमों से गहराई में दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। ईरान का ड्रोन कैरियर भी तबाह। फुटेज जारी कर दी गई। आज़रबाईजान के हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन निकला। हमले में इस्तेमाल किया गया ड्रोन मकामी तौर पर तैयार किया गया। आज़रबाईजान के टीवी ने ड्रामा बेनकाब कर दिया। ईरानी हुकूमत पहले ही हमले को सहूनी साजिश करार दे चुकी। इसराइल, तुर्की और सऊदी अरब में भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर चुका। इसराइल की ईरानी कुर्द मलेशिया की मदद के लिए ईरान के मगरबी हिस्सों पर बमबारी। इसराइल चाहता है कुर्द मलेशिया सरहद से ईरानी शहरों में दाखिल हो जाए। कुर्दों की बगावत के ईरान के लिए संगीन नतायज हो सकते हैं। अगर कुर्द सरहद अबूर करते हैं तो ये हैरत अंगेज होगा। सदर ट्रंप का तबसरा। इसराइल के लबनान पर फजाई हमलों में तेजी। 24 घंटों में 26 मिसाइल हमले। शहदा की तादाद 217 और जख्मियों की तादाद 798 हो गई। मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के गढ़ दाहिया के इलाके निशाना बने। इसराइल का अहम कमांड सेंटर और हिजबुल्लाह का हथियारों का जखीरा तबाह करने का दावा। जवाब में हिजबुल्लाह के भी इसराइल के 2 शुमाली शहरों पर रॉकेट हमले। टैंकों पर सवार 6 अहलकार जख्मी, 5 की हालत तशवीशनाक। हमले में इसराइली वज़ीर ख़जाना का बेटा भी जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर गैर मशरूत तौर पर हथियार डालने पर जोर। किसी किस्म का मुआहदा न करने का 2 टोक पैगाम दे दिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाबी अमल में खुद को भी शामिल करने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की कोशिश वक्त का ज़िया करार दे दी। ईरान में भी वेनेजुएला तर्ज की हुकूमत देखने की ख्वाहिश। काबिल कबूल क़यादत लाकर ईरान का मुस्तकबिल शानदार बनाएंगे। ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। ईरानी सदर ने मशरिक़ वस्ता जंग के खात्मे के लिए सालसी की कोशिशों की तस्दीक कर दी। खित्ते में पायदार अमन के ख्वाह हैं, लेकिन कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। सालिस मुल्क जारहियत का इर्तिकाब करने वाले ममालिक से जवाब मांगे। मसूद पज़िश्कियान का बयान। ईरान ने अमरीकी और इसराइली जारहियत के खिलाफ जंग के दौरान वलवला अंगेज नगमा जारी कर दिया। ईरानी गीत सोशल मीडिया पर मकबूल। ईरान में बच्चियों के स्कूल को अमेरिका ने निशाना बनाया। मनाब स्कूल के आसपास 6 इमारतों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सैटेलाइट तस्वीर में स्कूल पर हमला अमेरिकी बेड़े से होने की तस्दीक होती है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन पर राब्ता। इसहाक डार का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। पाक ईरान इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत जारी रखने का फैसला। ईरान पर इसराइल और अमरीका के हमलों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम अहमद जिना रोड और खारादर में बड़ी रैलियाँ। अमरीका और इसराइली जहरियत के खिलाफ नारे। लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा में भी जमात इस्लामी के बड़े एहतजाजी मुजाहरे। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी गई। मुल्तान में भी शहरियों का ईरान के साथ इजहार यकजहती। जंग के बायस तेल $150 फी बैरल तक पहुंच सकता है। कई हफ्ते तक कशीदगी बरकरार रहने से दुनिया तवानाई बहरान का शिकार हो जाएगी। कुवैती वजीर ने खबरदार कर दिया। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गजब लिल हक। रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 527 हो गई। 750 से जायद जख्मी। तालिबान की 237 पोस्टें, 38 पर कब्जा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ के मुताबिक अफगानिस्तान में 62 मकामात मौसर अंदाज में निशाना बनाए गए। फितना उल खवारिज की सफाकियत और बर्बरियत एक बार फिर बेनकाब। बंदू में भेस बदल कर रोजगार कमाने वाली लड़की को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बना दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महकमा तालीम सिंध का यौम अली के मौके पर तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। 21 रमजानुल मुबारक 11 मार्च को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामा आराई। CTD सिंध की तहकीकाती कमेटी ने इंक्वायरी का बाकायदा आगाज कर दिया। भारत ने लड़ाका तैयारा हादसे में दोनों पायलट्स हलाक होने की तस्दीक कर दी। भारतीय फजाइया का SU-30 तैयारा आसाम में गिरकर तबाह हो गया था। T20 वर्ल्ड कप खेलने के बाद वेस्ट इंडियन टीम भारत में फंस गई। 5 रोज गुजरने के बावजूद नहीं निकल सकी। बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान। मेहदी हसन मिर्जा क़यादत करेंगे। सीरीज का आगाज 11 मार्च से होगा। कराची में कौमी टीम का तरबियती कैंप कल से शुरू होगा। कौन बनेगा T20 वर्ल्ड कप का सुल्तान? फैसला इतवार को होगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान अहमदाबाद के स्टेडियम में जंग छिड़ेगी। मोहरों की चाल से सल्तनत का खेल तमाम। पंजाब ओपन चेस चैंपियनशिप में बच्चे बड़े और खवातीन की महारत का मुजाहरा। वजीर खेल ने जीतने वालों को इनामात से नवाजा। और पेरिस फैशन वीक में काले, सुनहरे और एनिमल प्रिंट की मलबूसात की नुमाइश ने तवज्जो समेट ली।